ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई एम श्योर एवरीबॉडी इज फाइन एंड डूइंग गुड टुडे। कैसे हैं जी आप सब? आप सब खैरियत से हैं? ऑल ऑफ यू फाइन एंड डूइंग ग्रेट। ओके, एम ए ऑडिबल? क्या मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा। ओके, मरियम अफसल साहिबा को आवाज़ आ रही है। बाकी जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स, गुलशन मनीर साहिबा को नहीं जा रही, नईम साहब को नहीं जा रही, मानूर साहिबा को नहीं जा रही, मरियम अफसल साहिबा को जा रही है, साइम अशरफ साहिबा को भी आवाज़ जो है वो नहीं जा रही, और अदरीस साहब जो हैं वो उन्हें भी नहीं आवाज़ जा रही। बाकी लोगों को जा रही है जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी नईम साहब? अच्छा जी, हम रियासतों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और ये हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बता दूंगा। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में 50 जो स्टेट्स हैं इसकी, वो किस किस तरह से कौन कौन सी स्टेट है, तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी की सारी स्टेट्स जो हैं वो इनका डाटा मौजूद है। और हम लोग जो है वो डिस्कस किसके बारे में आज करने जा रहे हैं? हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैलिफोर्निया के बारे में। वही हम लोग जो है वो 10 के करीब इंतहाई गौर से जो है उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया अमेरिका की 31st नंबर वाली जो है वो स्टेट है। और उसे समझिएगा, क्योंकि इसी क्लास के बाद हम जो है वो इसी डिटेल्स को इनको मेमोराइज करने के बाद अभी के अभी हम एक क्विज में से भी गुजरेंगे। सो कैपिटल इसका जो है वो क्या है? सेक्रामेंटो। सो याद हो गया अभी के अभी इसका कैपिटल क्या है? सेक्रामेंटो जो है वो इसका कैपिटल है। अच्छा जी, ये जो कैलिफोर्निया है, ये स्टेटहुड कब बनी थी? कब जो है वो स्टेट अब बनी थी? तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इसने 9 सितंबर 1850 को ज्वाइन किया था। ठीक है, कैलिफोर्निया जो है वो 31st स्टेट थी जिसने यूनाइटेड जो है स्टेट्स को ज्वाइन किया था। और डेट याद रखिएगा, 11 सितंबर, तो आपको याद होगा। ठीक है, 11 सितंबर जो है वो, जिसके बाद जो है वो वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई थी। तो ये जो 9 सितंबर है इसको भी आपने भूलना नहीं है। ठीक है, इसको जो है वो आपने याद रखना है, बड़े अच्छे से इन तमाम डिटेल्स को याद कर लें। अच्छा जी, इसका निकनेम क्या है? इसका कोई निकनेम भी है? बिल्कुल, इसका एक निकनेम भी है, इसको एक निकनेम भी दिया जाता है। और वो निकनेम क्या है इसका? वो है द गोल्डन स्टेट। अभी के भी याद करना है इन तमाम डिटेल्स को, अभी के भी याद करना है। फिर बाद में जब हमें पेपर में क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो फिर हम ढूंढ रहे होते हैं ये कैलिफोर्निया का स्टेट नंबर कौन सा है, ये गोल्डन स्टेट कौन सी है। सो कैलिफोर्निया, ठीक है। सो इससे हमें जो है वो फॉरेन से, कि हर बंदा चाहता है ना तो उसको गोल्ड मिल जाए। गोल्ड कैसे मिल जाए? फॉरेन से गोल्ड मिल जाए। ठीक है, जैसे अदरीस साहब के पास जो है वो बलूचिस्तान में बहुत सा गोल्ड है, फॉरेन से गोल्ड मिल जाए, तो इसलिए हमारे पास जो है वो फॉरेन से ये गोल्डन स्टेट है। ठीक है, और ये कब ज्वाइन करती है? 9 सितंबर 1850। 9 सितंबर, सितंबर 11 से याद रखोगे। अच्छा जी, कैलिफोर्निया बड़ा फेमस है। क्यों फेमस है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है। सबसे ज्यादा अगर कहीं पे आबादी है तो वो हमारे पास है कैलिफोर्निया के अंदर, सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है। और इसमें जो है वो क्या है? इसके अंदर जनाब हॉलीवुड मौजूद है। हॉलीवुड क्या है? हॉलीवुड जो है वो, आप जानते हैं कि कैपिटल, पूरी की पूरी दुनिया की इंटरटेनमेंट का कैपिटल है। ठीक है, आमतौर पे वो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी दैट इज नोन एज द इंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वो हमारे पास कौन सी है? वो हॉलीवुड है। ठीक है, हॉलीवुड है। और बाज़ औक़ात लोग उसे कैलिफोर्निया को भी कह देते हैं कि कैलिफोर्निया कैपिटल है। अच्छा जी, यहाँ पे और क्या क्या है जी? डाइवर्स जो है वो लैंडस्केप यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे बीचेस हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। और क्या है जी इसके अंदर जो बड़ा स्टनिंग हो, जो बड़ा जबरदस्त हो? तो हमारे पास जो है वो यूजेमिथी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो कि जाना जाता है। नाम याद हो, अभी कभी याद हो गया, ग्रेट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के बारे में डिटेल्स आप ऑलरेडी जानते हो। सिलिकॉन वैली इज अ मेजर हब फॉर द टेक इंडस्ट्री। सो सिलिकॉन वैली क्या क्यों फेमस है? टेक इंडस्ट्री के लिए, उसका भी यहाँ पे हब है। कैलिफोर्निया प्रोड्यूसेस a significant portion of the nation's agriculture। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए भी ये फेमस है।
एग्रीकल्चर के लिए भी एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट पोर्शन पैदा करती है। वाइन है, आलमंड्स हैं और सिट्रस फ्रूट जो है वो ये कैलिफोर्निया में ही पैदा होता है। टेम्परेचर इसका जो है वो क्या है, इसका टेम्परेचर जो है वो हमारे पास माइल्ड होता है, वेट विंटर्स हैं और यहाँ पे हॉट ड्राई समर्स होते हैं। ये है जी कैलिफोर्निया के बारे में डिटेल्स। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं कि जनाब देखते हैं कितने लोगों को अभी कभी ये याद हो चुके हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कैलिफोर्निया? क्या है जी कैपिटल स्टेट के, जो है वो कैलिफोर्निया के कैपिटल स्टेट का क्या नाम है? नहीं में सबसे पहले लिखा वेट हो गया, सेक्रामेंटो मानूर ने लिखा। ओके, ये हमारे पास सेक्रामेंटो जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, ऑन व्हाट डेट डिड कैलिफोर्निया बिकम द 31st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? कौन सी डेट थी वो? सितंबर 9 1850 को कैलिफोर्निया जो है वो बनती है 31st स्टेट। ग्रेट हो गया। व्हाट इज द निकनेम ऑफ कैलिफोर्निया? निकनेम क्या है? निकनेम क्या है कैलिफोर्निया का? क्या याद करवाया था अभी कभी? निकनेम क्या है? वेरी गुड इंस्टा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, इट इज द गोल्डन स्टेट। ग्रेट हो गया। विच यूएस स्टेट इज द मोस्ट पॉपुलस इन यूनाइटेड स्टेट्स? ऐसी वो क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। कौन सी स्टेट ऐसी है जो मोस्ट पॉपुलस है? कैलिफोर्निया। विच सिटी इज नोन एज द entertainment capital of the world and is located in California? वेरी गुड मानू, ये हमारे पास क्या है? हॉलीवुड। हॉलीवुड जाना जाता है जी इसका एंटरटेनमेंट कैपिटल के तौर पर। अच्छा जी, व्हाट टाइप ऑफ डाइवर्स लैंडस्केप कैन बी फाउंड इन कैलिफोर्निया? ग्रेट सोहा फारूक, इट इज बीचेस माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। एक्सीलेंट। व्हाट इज योसेमिट नेशनल पार्क इन कैलिफोर्निया नोन फॉर? क्यों जो है वो योसेमिट नेशनल पार्क जो है वो जाना जाता है कैलिफोर्निया के अंदर? क्या वजह है जिसके लिए ये फेमस है? एक्सीलेंट। मानूर ने सबसे पहले लिखा स्टनिंग वाटरफॉल एंड रॉक फॉर्मेशन। बाकी लोग भी जो है इसका आंसर देंगे। यस। ओके। Which region in California is major hub for the technology industry? कौन सी है जी जो जानी जाती है? वेरी गुड। यस, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इट इज सिलिकॉन वैली। ठीक है, इट इज सिलिकॉन वैली जो है वो, ये कैलिफोर्निया के बारे में, और इसमें लाजमी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लाजमी जो है वो आ सकते हैं, लाजमी आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए जरा। 9 का क्या आंसर होगा? Yes, the answer is wine, almonds, and citrus fruits. Great. What type of climate does California have with mild, wet winters and hot, dry summers? कौन से वाला होता है जी? डेजर्ट, ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन या पोलर? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मेडिटेरेनियन। ओके जी, अब हमने जो है वो इसको समझ लिया, डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो स्टेट है, और वो हमारे पास है कोलोराडो। ठीक है, कोलोराडो की जो है वो स्टेट है, इसको आइए समझने की कोशिश करते हैं। कोलोराडो, कोलोराडो को कब स्टेटहुड दिया गया? कोलोराडो जो है 38 नंबर वाली स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स के। कब ज्वाइन करती है? अगस्त। कोलोराडो जो है वो हमारे पास पाकिस्तान के साथ एक महीना शेयर करती है, और वो अगस्त का महीना जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है उसी महीने में ये ज्वाइन करती है, लेकिन 1876 के अंदर जो ज्वाइन करती है। डेट्स याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटल। कैपिटल क्या है जी कोलोराडो का? कोलोराडो का कैपिटल का नाम जो है वो है डेनवर। ठीक है, डेनवर जो है वो इसका कैपिटल है, विच इज ऑल्सो द लार्जेस्ट सिटी इन द स्टेट। तो ये हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट सिटी है, और वो हमारे पास सबसे फेमस भी है।
कोलोराडो जो है इसको और क्या क्या कहा जाता है, कोलोराडो को एक और इसका नाम है और वो है सेंटेनियल स्टेट। सेंटेनियल स्टेट का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेंटेनियल ईयर में आई थी। सेंटेनियल ईयर 1876। याद है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आजादी कब मिली थी, 1776 के अंदर। ठीक है। सो सेंटेनियल ईयर जो है वो यानी 100 साल के बाद इसने जो है वो ज्वाइन किया था। सो इसलिए इसको जो है वो सेंटेनियल ईयर भी कहा जाता है। ठीक है। अब हमारे पास जो है, शाबाश, नहीं, वेरी गुड। जियोग्राफी कैसी है, कोलोराडो जो है इसकी जियोग्राफी बहुत डाइवर्स है। बहुत ज्यादा डाइवर्स है इसकी जियोग्राफी। कैसे, यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स हैं, और क्या क्या है, हाई प्लेन्स हैं, यहाँ पे प्लेट्यूज हैं, यहाँ पे डेजर्ट लैंड्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे और क्या क्या है हमारे पास जो है वो, इसके अंदर हाईएस्ट जो है वो इसका एवरेज एलिवेशन है। हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन है, ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको लेके कोलोराडो स्टेट को लेके कि इसका जो एलिवेशन है वो सबसे हाईएस्ट होता है। कोलोराडो का एक और भी बड़े मजे का नाम है, और वो मजे का नाम इसका है फोर्टीनर्स। ठीक है, फोर्टीनर्स। फोर्टीनर्स से क्या मुराद है, फोर्टीनर्स से मुराद ये है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसी ऐसी जो है वो माउंटेन्स मौजूद हैं, पीक्स मौजूद हैं, जो कि 14,000 फीट से भी जो है वो ऊंचे हैं। 4266 मीटर्स। सो यहाँ पे हमारे पास 58 टोटल जो है वो एससी पीक्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत दफा आया हुआ है पेपर में। कैलिफोर्निया, कोलोराडो के बारे में जो लोग पेपर्स में अपियर होते रहते हैं, पीएमएस का पेपर हो, वो एमपीटी का पेपर हो, वन पेपर हो, ये क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, रिपीट होते रहते हैं। सो प्लीज मेक इट श्योर कि इनको बड़े ध्यान से समझना है। तो ये हमारे पास फोर्टीनर्स हैं। तो फोर्टीनर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 14,000 जो है वो फीट पर है। ठीक है। और ये टोटल इतनी इस तरह की पीक्स कितनी है, 58 पीक्स जो है वो ऐसी हैं कि जिनकी ऊंचाई 14,000 फीट है। और किससे जी ये फेमस है हमारे पास, कोलोराडो जो है, कोलोराडो फेमस है डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वजह से। क्या है, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो दरअसल सबसे बड़ा और सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। और ये जो है जनाब ट्रांसपोर्टेशन हब के लिए इस्तेमाल होता है। तो याद रखोगे, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो लार्जेस्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। लार्जेस्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। और जनाब ये जो है वो मेजर ट्रांसपोर्टेशन हब के तौर पर इस्तेमाल होता है। आउटडोर रिक्रिएशन क्या है, कोलोराडो जो है अमेरिका की तकरीबन सारी स्टेट्स ऐसी हैं जो कि हर तरह से खूबसूरती से बड़ी हुई हैं। कोलोराडो जो है वो हेवन है आउटडोर इंथुसियास्टिक्स के लिए। जो लोग आउटडोर एक्टिविटीज करना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। क्या कर सकते हैं वो, यहाँ पे आके सकते हैं, स्नोबोर्डिंग कर सकते हैं, माउंटेन बाइकिंग कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इससे ये फेमस है। अब यहाँ पे इस स्टेट के नेशनल पार्क्स के अंदर जो है रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क भी है। रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क एक ऐसा हमारे पास पार्क है जो कि हर साल जो है वो मिलियन ऑफ विजिटर्स को जो है वो अट्रैक्ट करता है। मिलियंस के लिहाज से विजिटर्स जो है वो आते हैं। अब हमारे पास ये कोलोराडो स्टेट जो है वो पहली वो स्टेट है, आपने कभी नहीं ये सुना होगा कि जो है वो मैरिजुआना, हशीश को ये जो है वो कोई लीगल करार दे दे कि आप लोग जो है वो जितनी चाहें हशीश पी सकते हैं। कोलोराडो जो है वो पहली यूएस की स्टेट थी जिसने लीगलाइज कर दिया था मैरिजुआना। उसने कहा था ठीक है, जो है वो हमारे पास आप जो है वो अगर मैरिजुआना आइडियल्स लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। ठीक है। सो 2014 2014 से जो है वो मैरिजुआना जो है यहाँ पे लीगल है। तो आप में से जो कोई भी मैरिजुआना को देखना चाहे या उनके एडिक्ट्स को देखना चाहे तो वो कोलोराडो में जा सकते हैं। इकोनॉमी के लिहाज से जो है वो क्या है, इकोनॉमी के लिहाज से हमारे पास कोलोराडो स्टेट जो है वो बड़ी डाइवर्स स्टेट है। यहाँ पे हमारे पास एरोस्पेस को लेके, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और टूरिज्म को लेके बहुत से मराकज मौजूद हैं, जिसमें से डेनवर सबसे ज़्यादा फेमस है। डेनवर सबसे ज़्यादा फेमस है अपनी टेक्नोलॉजी की, टेक इंडस्ट्री के लिए, स्टार्टअप कल्चर्स के लिए, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो ये फेमस है। एजुकेशन हमारे पास क्या है, कोलोराडो इज होम टू सेवरल प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज। बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं इंक्लूडिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो सिस्टम। और तो और हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो सिस्टम है, ये बड़ा फेमस सिस्टम है। ठीक है।
कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी है, कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस है। ये जो है यहाँ पे कोलोराडो के अंदर जो यूनिवर्सिटीज फेमस है उनमें से कोलोराडो का एक अपना सिस्टम और दूसरा कोलोराडो स्कूल ऑफ माइंस जो है वो शामिल। अब आई एम श्योर कि हमें ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो याद हो चुके होंगे। एक दफा क्या करते हैं कि इसके क्विज में से गुजरते हैं, लेट्स सी कितने लोगों को याद हो चुका है। व्हाट इज द निक नेम ऑफ कोलोराडो? क्या है निक नेम? ग्रेट, शबाना ने इसको सबसे पहले आंसर किया। एक्सेलेंट। ये हमारे पास जो है वो द सेंटेनियल स्टेट जो है वो उसके तौर पर जाने जाते हैं। ग्रेट होगा। आगे देखते हैं जी कितने जीनियस हैं। What did Colorado, when did Colorado become the 38th state of the United States? कब बनी थी जनाब ये? कब बनी थी? अगस्त 1 1876। कोलोराडो को याद रखेंगे, कोलोराडो तब बनी थी जब जो है वो हमारे पास इनकी आज़ादी को 100 साल गुजर चुका था। 100 years गुजर चुके थे। Which city is both the capital and the largest city in Colorado? कौन सी ऐसी सिटी है जो सबसे ज्यादा बड़ी भी है और लार्जेस्ट भी है? वो कौन सी है जिसका नाम क्या है? वो हमारे पास है डेनवर। ग्रेट, एक्सीलेंट, शाबाश। हाउ मेनी फोर्टीन डज कोलोराडो हैव? कितनी जो है वो कोलोराडो हैं? 58। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। अच्छा, मैं ना पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर आप लोगों को सिर्फ लेक्चर्स में सिर्फ गुजारूं नहीं। ठीक है, गुजारने का मतलब ये होता है कि अगर हमें जीके का सेशन है तो जीके में बस दो चार टॉपिक्स जो है वो हिट लिस्ट पे रखे, उनको करवाए और ख़त्म कर दिया। ये यूएसए की तमाम स्टेट्स को ना कोई आपको इस तरह से एक एक टॉपिक से करवाएगा और ना ही कोई करवा सकता है, बिकॉज द पीपल दे आर वेरी वरीड ऑफ के हम जो है वो जल्दी से नए नए सेशन के साथ स्विच करें और पुराने लोगों से जो है वो उन्हें पारी करें। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि अगर हम इसे इंतहाई ऑनेस्टी के साथ एक एक स्टेट को देख रहे हैं तो आप कम से कम इन्हें क्लास 10 पे भी एक दफ़ा ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपकी सेल्फ असेसमेंट नोट्स हैं ये हमारे अपने नोट्स हैं। ये एमओसीसी के अपने नोट्स हैं, ये हमने कहीं से नहीं लिए। हम लोगों ने इन नोट्स को खुद तैयार किया प्रीवियस पेपर्स में से क्वेश्चंस उठा के। ठीक है, एंड प्लीज अवॉइड शेयरिंग आवर नोट्स विद एनीवन। ठीक है, ये किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए क्योंकि ये हमारे अपने नोट्स हैं और हम कोशिश कर रहे होते हैं कि आप लोगों के लिए इनको जितना अच्छा और जितना जो है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बना सकें। और ये बहुत मुश्किल होता है कि तमाम स्टेट्स के लिए जो है वो सारे के सारे हमारे जो टाइपर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं कि पेपर्स में से उठाते हैं और निकालते हैं और उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सो मेक इट श्योर कि प्लीज आप इनको जो है यूज करें और इनको रिवाइज भी करें और मैक्सिमम इससे फायदा उठा सकें। विच एयरपोर्ट इन कोलोराडो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या नाम है हमारे पास? वेरी गुड सोहा, आई एम हैप्पी कि आपने आंसर सबसे पहले किया। इट्स डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ओके, ग्रेट हो गया जी। हमारे पास डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे हमारे पास जो है वो लार्जेस्ट और बिजिएस्ट है। याद कर लोगे अभी के अभी लार्जेस्ट और बिजिएस्ट यूएस में जो है वो डेनवर है। डेनवर डेनवर डेनवर। ओके जी। व्हाट रिक्रिएशनल एक्टिविटीज आर कोलोराडो नोन फॉर? किसके लिए जो है वो कोलोराडो जाना चाहता है जनाब? किसके लिए जाता है? जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं उनके लिए ज्यादा जाना जाता है, तो हम हाइकिंग, स्काइंग एंड स्नोबोर्डिंग के ऊपर जाएंगे। यस। इन व्हाट ईयर कोलोराडो लीगलाइज रिक्रिएशनल मैरिजुआना फॉर एडल्ट्स? कब उन्होंने कहा था पीते चले जाओ, पीते चले जाओ, पीते चले जाओ? ओके, ये 2014 में उन्होंने कहा था। व्हाट इज द वन ऑफ द की इंडस्ट्रीज इन कोलोराडोज इकोनॉमी? इकोनॉमी कौन सी है जी जो इसकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है? वो क्या है? लेट्स सी द आंसर। कौन देता है? टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग। वेरी गुड मानूर, इट्स एरोस्पेस। ठीक है, इट्स एरोस्पेस जो इसको सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब है आखिरी लाइनों को गौर से नहीं पढ़ा आपने। Which national park in Colorado is known for its stunning landscapes and attracting millions of visitors each year? कौन सा है ये जो है वो नंबर 9 पे? Rocky Mountain National Park. Yes, here we go with Rocky Mountain National Park.
विच सिटी इन कोलोराडो इज नोन फॉर इट्स ग्रोइंग टेक इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप कल्चर? कौन सी जानी जाती है स्टार्टअप कल्चर्स के लिए? कौन सी सिटी जानी जाती है? इट इज डेनवर। ग्रेट हो गए। डेनवर जो है वो जानी जाती है। ओके जी। क्या याद कर रहे हैं? याद हो रहा है आपको? बोर तो नहीं हो रहे? सारी की सारी चीजें रिवाइज हो रही हैं? नईम साहब गुड हो गया, बाकी लोग जो हैं वो? ग्रेट हो गया। एक्सीलेंट। ओके जी। नेक्स्ट हम जो है वो आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोनी टुकट। कोनी टुकट, कोनी टुकट इसकी। ठीक है, कोनी टुकट। कोनी टुकट जो है इसके बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। कोनी टुकट के बारे में क्या होता है जी कोनी टुकट? और ये स्टेट क्या क्या है अपने अंदर रखती है? कोनिटोकट बस हार्ट फोर्ट है, वो क्या है? लार्जेस्ट सिटी भी है। ठीक है, कोनिटोकट का ना सिर्फ कैपिटल है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी है। इसे इग्नोर नहीं करोगे, अभी कभी याद कर लो। कब जो है वो स्टेटहुड इसके पास आती है जी? कोनिटोकट जो है वो स्टेट बनती है बेसिकली, ये उन 13 कॉलोनीज में से थी। ये उन 13 कॉलोनीज में से थी जो कि पहले यूएसए के अंदर थी तकरीबन। लेकिन ऑफिशियली जो है ये पांचवी वो स्टेट है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को 9 जनवरी 1788 में याद ये जो है वो ज्वाइन करती है। मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है आपसे और दोबारा जो है वो मैं कर रहा हूँ कि मैंने ये सारी की सारी चीज़ें आगाज में दे दी। यहाँ पे देख देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद है, ये स्टेट जो है वो। ठीक है, मैंने ये बताया है कि ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मौजूद हैं। तो इनको रिवाइज करेंगे डेट वाइज। जब वो दिलावर आपके पास पहले था, फिर जो है वो जो जो स्टेट्स हमारे पास हैं वो सब के सब मैंने कि कौन कौन से जो है वो किस किसने पहले जो है वो ज्वाइन किया था। ठीक है, ये लिस्ट जो है वो आपके पास मौजूद है। तो इस लिस्ट से जो है वो आपने कोशिश करनी है कि चीज़ों को समझ भी लें, याद भी कर लें। एंड वंस अगेन, इट इज़ नॉट ए रॉकेट साइंस के जो आपको जो है वो समझ में ना आ सके। नेक्स्ट हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कोनिटो कट के बारे में? अच्छा जी, कोनिटो कट के बारे में जो है वो इम्पोर्टेंट है, इसका निकनेम, इसको द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। कोनिटो कट जो है वो रेफर की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट बिकॉज इसने यूएस के अंदर जो है उसका आयन बनाने में सबसे ज्यादा अहम रोल अदा किया था कोनिटो कट ने। इसकी ज्योग्राफी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं? इसकी ज्योग्राफी जो है वो काफी स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल सिटी जो है वो। न्यू इंग्लैंड जो है वो ये रीजन अमेरिका के अंदर है। कंफ्यूज नहीं हो जाना। ठीक है, कोनिटोकट जो है ये एक स्टेट है और ये स्टेट लोकेटेड है न्यू इंग्लैंड रीजन के अंदर जो है। न्यू इंग्लैंड रीजन क्या है? ये नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। ये चीजें बार बार वो पूछता है। कोनिटोकट जो है वो एक स्मॉल स्टेट है। लोकेटेड कहाँ पे है? न्यू इंग्लैंड रीजन में है। न्यू इंग्लैंड रीजन कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है। ठीक है, इस इसके बॉर्डर कौन कौन से है? कनेक्टिकट का बॉर्डर जो है वो हमारे पास इसकी मैसाचुसेट्स जो है, यूएसए की जो स्टेट है मैसाचुसेट्स, उसके साथ ही मिलती है। और दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो रोडी आइलैंड जो है वो शामिल है। ठीक है, रोडी आइलैंड थोड़ा सा यही मुश्किल है कि एक तो ये लोकेटेड कहाँ पे है? न्यू इंग्लैंड रीजन के अंदर है। न्यू इंग्लैंड रीजन कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके बॉर्डर पे कौन कौन से स्टेट्स हैं वो मौजूद हैं? इसके बॉर्डर पे हमारे पास मैसाचुसेट्स हैं नॉर्थ पे, और जो है वो हमारे पास रोडे आइलैंड है। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो ये इसके बारे में डिटेल्स है। अब हमारे पास और क्या क्या जी, इसकी जो है वो पॉपुलेशन कितनी है? ओके जी, पॉपुलेशन इसकी है 3.5 मिलियन। कोनिटोकट की पॉपुलेशन 3.5 मिलियन है। ठीक है, ये इसमें ऑब्वियसली कोई ना कोई राइज जो है वो आ गया होगा, लेकिन अभी तक जो है वो 3.5 मिलियन ही हमारे पास 2023 में। इकोनॉमी बल्कि एजुकेशन जो है वो कनिटोकट जो है, यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज जो है वो सबसे ज्यादा मौजूद हैं। याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है
वो उसने सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस को विन किया हुआ है। तो यहाँ पे बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत से कॉलेजेस हैं, और जनाब इंतहाई प्रेस्टिजियस येल यूनिवर्सिटी जो है वो मौजूद है, जो कि आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, में शामिल है। आईवी लीग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इनको लेटर ऑन जो है वो सर्च कीजिएगा, आपकी मालूमात में इजाफा होगा। इकॉनमी जो है, इसकी इकॉनमी जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी इकॉनमी के जो मेजर इंडिकेटर हैं वो फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, हेल्थ केयर है, मैन्युफैक्चरिंग है और टेक्नोलॉजी है। और क्या है जनाब, अच्छा जी, कॉनिटोकट की जो एक सिटी है वो है हार्टफोर्ड। हार्टफोर्ड जानी जाती है इंश्योरेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से। ऐसा क्या है कि ये इंश्योरेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानी जाती है, यहाँ पे दुनिया की सबसे ज्यादा और सबसे मेजर इंश्योरेंस कंपनी मौजूद है। सो कोनिटोकट का शहर हार्टफोर्ड जाना जाता है इंश्योरेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और वजह क्या है, वजह ये है कि यहाँ पे जो है वो मैनी मेजर इंश्योरेंस कंपनीज मौजूद। अब इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। कोनिटोकट जो है वो ये उन स्टेट्स में से था जिन्होंने अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री में बड़ा अहम किरदार अदा किया। इसने जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को आइन बनाने में अहम किरदार अदा किया। और यहाँ पे जो है वो हमारे पास इंडस्ट्रीज थी, और इंडस्ट्रीज की वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यहीं पे आता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी यहीं पे आता है। तो ये हमारे पास डिटेल्स हैं कोनिटोकट की हिस्ट्री के बारे में। जियोग्राफिकल इसके फीचर्स क्या हैं, ये स्टेट जो है वो ये एक मिक्सचर है अर्बन एरियाज का, और हमारे पास यहाँ पे बहुत से पिकारस रूरल लैंडस्केप्स भी मौजूद हैं। ये यूं समझने के जैसे हम लोग अक्सर कहते हैं कुछ टाउन होता है, दोनों तरह के मंजर, वहाँ पे देहाती जिंदगी भी है, वहाँ पे शहरी जिंदगी भी है। तो यहाँ पे दोनों तरह के जो है वो मौजूद है। इसकी ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन है, इसके यहाँ पे जो है वो बहुत से खूबसूरत लॉन्ग आइलैंड्स हैं, और यहाँ पे सीनिक जो है वो हमारे पास लिचफील्ड हिल्स जो है वो मौजूद हैं। ये हमारे पास कुछ डिटेल्स हैं जो कि इस बहुत ही खूबसूरत और दोनों जो कल्चर्स हैं उनके इम्तजाज कनीटोकट के बारे में। अब अगर ये डिटेल्स हमें याद हो चुकी हैं तो अभी हम एक क्विज में से गुजरेंगे, एंड वो विल ट्राई लेवल बेस्ट कि चेक कर सकें कि हम कहाँ पे खड़े हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनीटोकट? क्या है जी कनीटोकट का जो है वो कैपिटल क्या है? हार्टफोर्ड जो है वो कनीटोकट का कैपिटल है। ग्रेट हो गया, एक्सीलेंट हो गया। व्हेन डिड कनीटोकट बिकम वन ऑफ द 13 colonies? कब बनी थी ये? ये हमारे पास बनती है 1788 के अंदर। Excellent. What is the Connecticut nickname? Why is Connecticut nicknamed the Constitution State? जनाब इसमें देखिएगा, because it played a key role in crafting the US Constitution. ये है, या हमारे पास कोई और है? कौन सा वाला होगा? सबने बताया बी, because it played a key role in crafting the US Constitution. The answer of this question is option number B is the answer. Which state borders Connecticut to the north? नॉर्थ में कौन सी है जनाब? नॉर्थ में कौन सी है? नॉर्थ में हमारे पास है मैसाचुसेट्स। वेट हो गया, मैसाचुसेट्स जो है वो नॉर्थ में। ओके, ग्रेट हो गया जी। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन ऑफ कॉनिटोकट? क्या थी जी? वेरी गुड मानो, इट्स 3.5 million. Which prestigious university is located in the Connecticut and is one of the Ivy League institutions? Harvard, Yale, Princeton, Stanford. It is Yale. ग्रेट हो गया। ओके, चलें जी। अब हमारे पास आगे चलते हैं। व्हाट इंडस्ट्री इज हार्टफोर्ड कनेक्टिकट ऑफन रेफर्ड एज इंश्योरेंस कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड फॉर?
किसके लिए जो है वो ये जनाब, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, या टेक्नोलॉजी, किसके लिए ये सबसे पहले जानी जाती है? ग्रेट, हो गया जी, ये हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। व्हाट की हिस्टोरिकल रोल डिड कनेक्टिकट प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या रोल था? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास जी यहाँ पे आ जाते हैं, व्हाट जियोग्राफिक फीचर रन्स अलोंग कनेक्टिकट साउदर्न बॉर्डर? कौन सा है जनाब हमारे पास जो है वो, व्हाट जियोग्राफिक फीचर रन्स अलोंग कनेक्टिकट साउदर्न बॉर्डर? कौन सा है जी हमारे पास? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉन्ग आइलैंड साउंड। जिन्होंने नहीं याद किया, अब वो देख लें, उनको फिर मुश्किल हो रही है। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि साथ साथ कर लें। विच रीजन ऑफ कनेक्टिकट इज नोन फॉर इट्स scenic ब्यूटी, हिस्टोरिक टाउन्स एंड द लिचफील्ड हिल्स? कौन सा है जनाब? कौन सा जाना चाहता है? लिचफील्ड कंट्री, हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर है। तो जिन्होंने सही आंसर दिया, हमारे पास वो कौन कौन से जीनियस हैं जो आंसर दे रहे हैं? नईम है, गुलशन मुनीर है, मरीम है, शबाना, मानूर, बस यही लोग दे रहे हैं। जो ऑप्शन, जो आंसर नहीं दे रहे हैं, किरण है, साइम अशरफ है, सोहा, आप भी आंसर नहीं कर रहे हैं। और कहाँ है? मरीम अफजल भी जो है, अच्छा मरीम अफजल आंसर कर रहे हैं, ग्रेट हो गया। चलें जी आगे चलते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू टॉक अबाउट डेलावेयर। डेलावेयर जो है वो पहली स्टेट जिसने जो है वो दिल बड़ा किया और इसको जो है वो ज्वाइन किया था, डेलावेयर। इसको कब जो है वो स्टेटहुड का जो है, स्टेटहुड को ज्वाइन करती है? डेलावेयर जो है वो पहली स्टेट थी, पहली स्टेट जो है वो हमारे पास थी, और ये यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन करती है दिसंबर 1787 में, 1787 में ज्वाइन करती है। इट वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाई द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था कि हम जो है वो यूएस को ज्वाइन करते हैं, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो है वो एज ए फर्स्ट स्टेट खुद को रजिस्टर करवाते हैं। कैपिटल क्या है जी डेलावेयर का? डेलावेयर जो है वो डी से है, कैपिटल भी डी से है। डॉवर इज द कैपिटल ऑफ द डेलावेयर, सो डॉवर इज द कैपिटल ऑफ डेलावेयर। इसका निक नेम जो है वो क्या है? डेलावेयर इज ऑफन रेफर्ड टू एज द फर्स्ट स्टेट। क्या निक नेम है इसका जी? द फर्स्ट स्टेट। क्यों ये फर्स्ट स्टेट के तौर पर जानी जाती है? ड्यू टू इट्स स्टेटस एज द फर्स्ट स्टेट टू ज्वाइन द यूनियन, क्योंकि इसने सबसे पहले यूनियन को ज्वाइन किया था। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास ज्योग्राफी है। डेलावेयर जो है इज द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द यूएस बाय लैंड एरिया, बट इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। ये देखिए, डेलावेयर दिल जो है वो इसका बड़ा छोटा सा है, ठीक है, दिल बड़ा छोटा सा है, सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द यूएस। किस लिए? लैंड एरिया से। लेकिन आबादी के लिए दिल जो है वो, इसका रकबा छोटा सा है, लेकिन दिल इसका इतना बड़ा है कि इसने जो है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, कि सब लोगों को अपने अंदर जो है वो इसने जगह दी हुई है डेलावेयर। नेक्स्ट इसकी लोकेशन क्या है? डेलावेयर जो है, डेलावेयर जनाब लोकेटेड है ईस्ट कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर। ईस्ट कोस्ट पे ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे है जी? ईस्ट कोस्ट पे है, ठीक है। इसका बॉर्डर किसके किसके साथ मिलते हैं? मैरीलैंड के साथ। मैरीलैंड के साथ कहाँ पे? साउथ में। साउथ में जो है वो ये मिलता है जनाब मैरीलैंड के साथ, और वेस्ट में जो है वो न्यू जर्सी के साथ, ठीक है, न्यू जर्सी एंड वेस्ट न्यू जर्सी टू द नॉर्थ ईस्ट। और इसके बाद हमारे पास जो है वो पेनिसिल्वेनिया जो है वो उसके साथ मिलता है नॉर्थ। इनको द डिटेल्स को देख लें। ईस्ट कोस्ट जो है वो उसके ऊपर लोकेटेड है, मैरीलैंड के साथ जो है वो ये मैरीलैंड के साथ बॉर्डर शेयर करता है साउथ में। इसके वेस्ट में न्यू जर्सी है, नॉर्थ ईस्ट में पेंसिल्वेनिया है, और वो भी हमारे पास नॉर्थ ईस्ट में जो है वो न्यू जर्सी है, और नॉर्थ में हमारे पास जो है वो पेनिसिल्वेनिया है। ये याद रखिएगा। इकोनॉमी जो है वो क्या है जी? डेलावेयर नोन है, जाना जाता है बिजनेस फ्रेंडली लॉज के लिए। यहाँ पे जितने भी लॉज हैं वो क्वाइट बिजनेस फ्रेंडली हैं। क्यों? इसलिए यहाँ पे जो है वो कॉरपोरेशन हैं, बिजनेसेस हैं,
यहाँ पे हमारे पास जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो कंपनियां हैं, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और ये तकरीबन 500 दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो, ये वो वाहद स्टेट है जहाँ पे कोई सेल्स टैक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप जितनी मर्जी जो है वो तजारत करते हैं डेलावेयर में, सेल्स टैक्स आपको अदा नहीं करना पड़ता, ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर एक बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम जो है वो विलमिंगटन है, विलमिंगटन जाना जाता है। विलमिंगटन डेलावेयर के अंदर फाइनेंशियल सेंटर है और पोर्ट है, ठीक है जी। विलमिंगटन जो है वो इसके अंदर सबसे बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी है। इस लिहाज से सबसे लार्जेस्ट है क्योंकि ये फाइनेंशियल हमारे पास सेंट्रल पोर्ट है। अच्छा जी, डेलावर बे जो है, डेलावर बे जो है वो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट कोस्ट लाइन है हमारे पास जो है वो अटलांटिक ओशन, ठीक है। डेलावेयर बे जो है वो सबसे ज्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट है अटलांटिक ओशन पर। और ये डेलावेयर जो बे है, ये इसको, इस स्टेट को मुमताज करता है कि यहाँ पे लोग आए, बीच गोअर्स आए और यहाँ पे एंजॉय करें। सो डेलावेयर बे का क्या मुकाम है? डेलावेयर बे इज क्वाइट फेमस एंड इट इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर द बीच गोअर्स। डेलावेयर इज क्वाइट फेमस फॉर द हायर एजुकेशन एज वेल। क्यों? यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर है, एक रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन है जो कि रिसर्च और एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए जाना जाता है। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा जी, डेलावेयर रिवर जो है वो, डेलावेयर रिवर जो है वो किस लिए जाना जाता है? ये हमारे पास एक फेमस रिवर है, ये जाना जाता है। हमारे पास एक तो ये है कि ये डेलावेयर की पहचान है, बहुत फेमस है, लोग यहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। और ये डेलावेयर रिवर जो है वो स्टेट के ईस्टर्न बॉर्डर के साथ जो है वो पाया जाता है, ठीक है। ये वही है जिसने क्रूशियल रोल प्ले किया था अर्ली अमेरिकन हिस्ट्री और उसकी जो है वो कॉमर्स में। जब नया नया अमेरिका जो है वो वजूद में आया था, तो उसकी क्रूशियल, इसने जो है वो हिस्ट्री राइट करने में, हिस्ट्री जो है वो बताने में, आमतौर पर जब आपको पता है पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया था, लेकिन इंडिया के साथ हमारे मामलात पानी के 1960 में जो है बताया पाए थे। तो डेलावेयर रिवर भी उसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट के ईस्टर्न बॉर्डर पर पाया जाता है। और अमेरिका की अर्ली हिस्ट्री में और कॉमर्स में ये डेलावेयर रिवर का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है रोल है, ठीक है। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिंध तास मादा जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो उसका बड़ा अहम रोल। अब जी आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द निक नेम ऑफ डेलावेयर? डेलावेयर रिवर के बारे में क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, ठीक कह रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो हैं नहीं जो पहले आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस वही हैं, ये टॉपिक्स वही हैं, ये स्टेटमेंट्स वही हैं। When did Delaware become the first state to join the United States? कब जी इसने किया था? December 7, 1787। वेरी गुड इंस्टा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल, ग्रेट हो गया। Which city serves as the capital of Delaware? कौन सी सिटी है जो कि इसके जो है वो कैपिटल के तौर पर काम करती है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डॉवर। ग्रेट, जीनियस लोग हैं यार, आप लोगों ने याद कर लिया अभी के अभी। एक्सीलेंट, माशाल्लाह। व्हाट इज डेलावेयर्स रैंक इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया अमंग द यूएस स्टेट? क्या है जी? द सेकंड लार्जेस्ट, द सेकंड स्मॉलेस्ट, कौन से वाली? डेलावेयर का क्या है जी हमारे पास? द लार्जेस्ट जो है हमारे पास है या स्मॉलेस्ट है? डेलावेयर हमारे पास जो है वो द सेकंड स्मॉलेस्ट स्टेट जो है वो इसका आंसर ये होगा। अच्छा जी, विच स्टेट बॉर्डर्स डेलावेयर टू साउथ एंड वेस्ट? न्यू जर्सी, मैरीलैंड, पेंसिल्वेनिया या न्यूयॉर्क? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मैरीलैंड। ओके जी, what is the primary reason why many corporations choose to what is the primary reason why many corporations choose to incorporate in Delaware?
No sales tax. What is the primary reason why many corporations choose to incorporate in Delaware? क्या वजह है जी? अच्छा जी, ये तो हो गया है। Which city in Delaware serves as a major financial center and port? कौन सा था जी हमारे पास है? ये हमारे पास होगा वेल मेंटन जो है वो हमारे पास ये है। रेट हो गया। Delaware has a significant coastline along which body of water? नंबर 8 पे बताइए मुझे। Delaware Bay, Soha, शाबाश। What major university is located in Delaware? Harvard, Stanford, Yale, Delaware. Which river forms part of Delaware's eastern border and played a crucial role in early American history and commerce? कौन सा था जी जिसने important रोल अदा किया था? ये हमारे पास दिलावर। अच्छा जी, ओके। सो जी क्विज आज तो सबका तैयार है। आज तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसका क्विज जो है वो प्रिपेयर ना हो। जरा मी लिखिएगा, एम ई मी, जो फाइल मैंने आपसे साथ शेयर की थी। जिन जिन का वो क्विज तैयार है, दे रिक्वेस्टेड टू राइट एम ई मी इन द चैट बॉक्स। ओके, ऑलराइट। चलें, अब हम फिर क्विज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। सर मेरी डीएमसी कल आई, कुछ नहीं पड़ा। माशाल्लाह। क्या बना आपकी डीएमसी का? आप ठीक रहा, आपने सबके सामने बताया है। तो सब जानना चाहेंगे, अब आपसे पूछेंगे कि आपकी डीएमसी का क्या बना। तो अब सबको आप जो है वो वन बाय वन देखिएगा। अच्छा जी, नेशनल पे चलते हैं और मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा। एडवोकेट जनरल जो है वो पंजाब को कौन से हैं रिसेंटली जिन्होंने रिजाइन किया है? जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया है एजी पंजाब, वो कौन है जो एडवोकेट जनरल जो है वो, उनका नाम क्या है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। मोहम्मद शान जो है, इन्होंने अच्छा कहा, वो आईजी पंजाब है, मैं एजी पंजाब की बात कर रहा था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने चाइना से कितने पैसे जो हैं वो कामयाबी से रिसीव कर लिए हैं, कितने डॉलर्स मिल गए हमें चाइना से? चाइना से हमें कितने मिले हैं जी? किरण मकसूद साहिबा, इतने नहीं मिले हमें। अभी हमारे वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहब ने आपके 2 बिलियन पढ़ लिए ना, साइम। तो फिर उन्होंने आ जाना, उन्होंने कहना 1 बिलियन तो हमें मिले, 1 बिलियन वापस करें हम। तो फिर उन्होंने आपके पास आ जाना है। ठीक है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उनकी कौन सी पोजीशन थी इंटरनेशनल पीस स्टिकिंग कंपटीशन 2023 में जो, कौन सी पोजीशन थे? अच्छा जी। अब मुझे बताइएगा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने कौन सा वाला प्लान जो है वो, अच्छा ये तो चले होगा। पाकिस्तान और चाइना ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था फॉर 1200 मेगावाट का। ठीक है, चश्मा पे। अच्छा, इसकी लागत कितनी है, इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? इसकी टोटल कॉस्ट कितनी है? इसकी ना टोटल कॉस्ट देखिएगा, ये पेजेस ना काइंडली याद कर लिया करें, इन्होंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हुए हैं। और कल के लिए ना मैं ये चाहूंगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना कुछ ही लोगों का नजर आ रहा है कि इन्होंने तैयार किया, मानूर हैं और ये जो है वो ये साइम रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी जिन्होंने कहा है मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने तैयार किया। अच्छा जी, अब जो है ना इसके, अगर हम एंड पे आ जाते हैं तो जीके टिडबिट्स के नाम से, लंबे चौड़े पेजेस नहीं दूंगा, जरा गौर से मेरी बात सुन लें, आसान हो जाएगा आपके लिए काम करना। टिडबिट्स का जो पहला सिर्फ पेज है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो है सिर्फ जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं हजूरे वाला।
सिर्फ 32 याद हो जाएंगे। सिर्फ 32 क्वेश्चंस हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा क्या है, एनुअल जेंडर गैप फॉर्म क्या है, नेटो, ये याद हो जाएगा। क्वाइट इजी है, ये समझ में आ जाएगा। अच्छा जी चलें, इसको जो है वो हमने समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसको जो है वो हमने समझने की कोशिश करनी है। और ना कल की क्लास से पहले जो है वो प्लीज आप कोशिश करेंगे कि इसको भी जो है वो एक दफा तैयार करें। ये जितनी चीजें मैंने बता दी हैं, वी हैव सम मिनट्स मोर, तो हम अब एक काम करेंगे कि हम फ्लोरिडा के बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता था कि आपने कुछ तैयार किया होगा, बट फ्लोरिडा जो है फ्लोरिडा किस लिए फेमस है, ठीक है। फ्लोरिडा एक तो याद करने में पूछ रहा है, तो वो हमारे पास टैलाहासे जो है वो इसका कैपिटल है। टैलाहासे जो है फ्लोरिडा की कैपिटल है। और इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है, कैपिटल इसका जो है वो टैलाहासे है, लेकिन लार्जेस्ट सिटी जो है वो जैक्सनविले है। ठीक है, जैक्सनविले जो है वो लार्जेस्ट है, कैपिटल टैलाहासे है। अच्छा जी, स्टेट जो है कब इसने जो है वो ज्वाइन किया था, इसने जो फ्लोरिडा ने ज्वाइन किया था यूएस को एज अ 27th स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, मार्च 3 1845 में इसने ज्वाइन किया। अब ये बताएंगे जी इसका निकनेम क्या है। इसका निकनेम है जी द सनशाइन स्टेट। ठीक है, क्यों सनशाइन स्टेट है, क्योंकि इसका जो हमारे पास वेदर है, वो हमारे पास क्लाइमेट जो है वो ज़्यादातर सनी रहता है, वार्म रहता है, एंड दैट इज द रीजन इट इज नोन एज द सनशाइन स्टेट। ज्योग्राफी के बारे में कुछ क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं, वो क्या है। ज्योग्राफी के बारे में देखते हैं। फ्लोरिडा इज अ साउथ ईस्टर्न यूएस स्टेट। तो ये जानी जाती है एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन के लिए। याद रखोगे फ्लोरिडा काफी फेमस है, और भी इसके बारे में पूछ लेता है कि फ्लोरिडा की जो है आप क्या जानते हो इसके जो है कोस्ट लाइन के बारे में, तो वो एक्सटेंसिव है। जैसा कि फीचरिंग द अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट एंड द गल्फ ऑफ मैक्सिको टू द वेस्ट। तो ये हमारे पास जो है वो जियोग्राफी। पॉपुलेशन कितनी है, फ्लोरिडा जो है ये मोस्ट पॉपुलर स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो फ्लोरिडा की है। ठीक है, फ्लोरिडा की है। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में इमिग्रेंट्स आते हैं, रिटायर्डीज आ जाते हैं, इसका मौसम अच्छा होने की वजह से। हम लोगों ने, आपको पता है कि 1 मिलियन से 1.2 मिलियन के करीब अफगानियों को निकाला, तो हमने उनको निकालना शुरू कर दिया। तो अच्छा किया या बुरा किया हमने। अफगान रेफ्यूजी आके बना ली हुई थी, तो हमने वापस भेज दिया कि तुम लोग हमारी जमीन पे दहशतगर्दी करते हो। ये अच्छा किया हमने, बुरा, गुड या बैड। बहुत अच्छा किया। अच्छा। अच्छा, अब आप लोगों को ये पता है कि अफगानिस्तान की हद तक तो हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमें किस तरह से देखा जाएगा। दूसरे तीसरे नंबर पे हम लोग भी सबसे ज्यादा जो है वो रेफ्यूजीज होता है। हम लोग भी पाकिस्तान से निकल के भागते हैं दूसरी कंट्रीज में। तो फिर दुनिया देखती है, दुनिया कहती है अपने घर से लोगों को निकालते हो, और यहाँ पे आके हमें कह रहे हो कि तुम लोग जो है वो हमें पनाह दो। तो फिर ये इमेज थोड़ा मुतासिर होता है। टूरिज्म जो है, फ्लोरिडा जो है वो मोस्ट मेजर हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। क्यों, यहाँ पे थीम पार्क्स हैं, जिसमें से हमारे पास वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड है, बड़ी जबरदस्त है। ये वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड है। यूनिवर्सल स्टूडियोज जो मूवी बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास जो है वो यूसेस गार्डन्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टूडियोज हैं, वर्ड्स हैं, गार्डन्स हैं, वो मौजूद हैं। और ये टूरिज्म के लिए फेमस है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास एवरग्लेड्स। अब ये एवरग्लेड्स क्या है, ये हमारे पास वेटलैंड इकोसिस्टम है, ये नेशनल पार्क है यहाँ हमारे पास में। तो फ्लोरिडा इज क्वाइट फेमस फॉर इट्स एवरग्लेड्स। तो इसका जो लार्जेस्ट ट्रॉपिकल विल्डरनेस है, वो हमारे पास जो है वो, ये हम ये कह सकते हैं कि फ्लोरिडा के अंदर लार्जेस्ट ट्रॉपिकल विल्डरनेस पाया जाता है, जो कि ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर में ये पाया जाता है। दोबारा एक्सप्लेन कर दूं, फ्लोरिडा हमारे पास एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा वेटलैंड इकोसिस्टम और नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो ट्रॉपिकल विल्डरनेस हैं
यहाँ पे जितने भी जंगलात हैं, बेयाबान चीजें हैं, वो सब के सब जो हैं वो ईस्ट ऑफ मिसिसिपी रिवर में लोकेटेड हैं। लोकेशन पूछा जाता है कि फ्लोरिडा के ट्रॉपिकल विल्डरनेस किसके जो हैं वो ईस्ट में हैं, तो वो मिसिसिपी रिवर। स्पेस इंडस्ट्री जो है वो हमारे पास, फ्लोरिडा जो है वो जाना जाता है कैंडी स्पेस सेंटर के लिए। हमारे पास ये जाना जाता है केप कैनवेल स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स के तौर पर। तो स्पेस को लेकर जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर काफी स्टेट्स में जो है वो काम होता है, और ये फ्लोरिडा भी उन्हीं में शामिल है। इसकी इकोनॉमी जो है वो वंस अगेन डाइवर्स इकोनॉमी है। क्यों? यहाँ पे हमारे पास टूरिज्म होती है, एग्रीकल्चर होती है, एरोस्पेस है और टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए ये हमारे पास जो है वो जानी जाती है डाइवर्स इकोनॉमिक तो। हुरिकेन्स, जब फ्लोरिडा का नाम लेते हैं तो साथ ही हमें समझ में आता है हुरिकेन्स, ये वल्नरेबल है हुरिकेन्स। क्यों? लोकेशन की वजह से, ठीक है, इसकी लोकेशन की वजह से। और इसके साथ जो है वो एंड इट हैज एक्सपीरियंस सेवरल जो है वो डिवास्टेटिंग हरिकेन्स इन हिस्ट्री। तो उसने अपनी तारीख में जो है वो बहुत से ज्यादा ऐसे हरिकेन्स जो हम देखे हैं। सो अगर यहाँ पे कोई चीज सबसे ज्यादा फेमस रही है तो वो हमारे पास हरिकेन्स ही हैं जो कि यहाँ पे आते हैं। अब आई एम श्योर कि यहाँ तक क्लियर होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्लोरिडा? क्या है जी कैपिटल इसका, फ्लोरिडा? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ, यस, ये हमारे पास जो है वो इसका कैपिटल है टैलाहासी। शाबाश इंस्रा, वेरी गुड। अब बहुत अच्छा लिख रहे हैं, ग्रेट। बाकी भी अच्छा लिख रहे हैं, सोहा ग्रेट। अच्छा जी, व्हेन डिड फ्लोरिडा बिकेम 27th स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? कब बनी थी जी? कब इसने जो है वो ज्वाइन किया था? 27 मार्च 3 1845 में जो है वो ये ज्वाइन किया था। भूलोगे नहीं। व्हाट इज फ्लोरिडा's commonly used nickname? क्या है जी कॉमनली द सनशाइन स्टेट? विच बॉडी ऑफ वाटर इज फाउंड टू द ईस्ट ऑफ फ्लोरिडा? कौन सी पाई जाती है? मैंने बताया था स्पेशली नाम लेके कि ये पूछेगा वो। इट इज मिसिसिपी रिवर। व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी इन फ्लोरिडा बाय पॉपुलेशन? लार्जेस्ट सिटी इन फ्लोरिडा बाय पॉपुलेशन, इट इज जैक्सनविले। ठीक है, जैक्सनविले जो है सबसे लार्जेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं सर, व्हाट इज फ्लोरिडा एवरग्लेड्स नोन फॉर? किससे जाना जाता है? extensive wetland ecosystem के तौर पर। Which industry significantly contributes to the Florida's economy and includes attraction like Disney World and the Universal Studios? Agriculture, technology, tourism या manufacturing? जी, attraction like Disney World and the Universal Studios, ये कौन सी होगी? हमारे पास आप लोगों ने दो तरह के आंसर लिखे हैं। इसका जो आंसर है, चलिए उसको एक दफा यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं। टूरिज्म ही होना चाहिए और टूरिज्म ही है। अच्छा जी, टूरिज्म हमारे पास है वो यहाँ पे आ गया। Where is where is Candy Space Center located? चलहैसे, ओरलैंडो, मियामी, या हमारे पास कैप कैनावल, कहाँ पे लोकेटेड है? कैप कैनावल में। What major citrus fruits are grown in Florida's agriculture industries? क्या जो है वो उगाया जाता है? Orange and grapes. Florida is, okay, great. Orange, great होगा। Florida is susceptible to hurricanes due to its location. Which of the following is a crucial aspect for the residents? Hurricane preparedness and response. ओके जी, सो हमारे पास जो है आज ये खत्म होगा यहाँ तक। हमने इसकी फ्लोरिडा के साथ साथ जो है वो 10 स्टेट्स जो है वो पढ़ ली हैं, पहली 10 हो गई हैं।
हमने कोशिश की थी कि इनको जो है वो पहले इनकी अहमियत क्वेश्चंस के लिहाज से जो है वो कवर करें, क्योंकि इस किस्म में जो है वो पहले से क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम कोशिश करेंगे कि जो रिमेनिंग है इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सारी स्टेट्स नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनकी जो है वो 20 से 25 स्टेट्स ही करेंगे, जिनमें से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। बाकी के बारे में डिटेल्स जो है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे ताकि उन्हें खुद से पढ़ लें। ठीक है, कल की क्लास को ज्वाइन करते हैं, यहाँ से आगे जो है वो चलते हैं और मजीद चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इन क्वेश्चंस को कोशिश किया करें कि तैयार करते रहें, कुछ भी मिस ना कीजिए। एवरीथिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड स्टे बेस्ट, कीप शाइनिंग। कल की क्लास में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।